चौथे प्रकार की पराकाष्ठा में पहुंची हुई भक्ति प्रीति साधना, वह संसारियों के लिए आश्रय स्थान बन जाता है। थके जीवों की थकान मिटाने का एक विशाल वट वृक्ष बन जाता है उसका व्यक्तित्व। ऐसे पुरुष के लिए भगवान राम के गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे राम जी, श्रमवान पुरुष के दर्शन से जो शांति आनंद मिलता है, उसके आगे गंगा की शीतलता भी कुछ नहीं। गंगा तो शरीर को शीतलता देती है, लेकिन ऐसे आत्मरामी संत तो अंतःकरण में इस जीव को इस जीव का हृदय शीतल करने की पवित्र शांति देते हैं। व्रत उपवास नियम संयम चांद्रायण व्रत करने से पुण्य मिलते हैं और वो पुण्य आत्मा स्वर्ग में जाता है। लेकिन ऐसे श्रमवान पुरुष के दर्शन से तो स्वर्ग भी कुछ नहीं, ऐसे ब्रह्म सुख को भोगने का अधिकार साधारण आदमियों को भी मिलने लगता है। अष्टावक्र कहते हैं, तस्य तुलना के न जायते। जो चौथे प्रकार के जापक ध्यानी ज्ञानी है, ऐसे पुरुषों के होने से ही अभक्तों में भक्ति का संचार, नास्तिक में आस्तिकता का संचार, अशांत में शांति का संचार, अज्ञानी में ज्ञान का संचार, अनाथ में अपने नाथ के साथ मिलने का बल, ये सब अपने आप होने लगता है ऐसे आत्मरामी पुरुषों के संपर्क से। ध्यान में 3 बातों पर ध्यान रखना होता है। ध्यान करने बैठे तो पहले अपने दोषों पर दृष्टि डालकर, कौन से दोष हमारी योग्यता को, भक्ति को, साधना को क्षीण करते हैं, उन पर सिंहावलोकन करना होता है, उन पर एक निगाह डालनी होती है। दूसरा कदम यह होता है ध्यान में आगे बढ़ने वालों का, उन दोषों को निवृत्त करने के लिए संकल्प, उन दोषों को निवृत्त करने के लिए साधन भजन। फिर भी दोष विकार पुराने होने के नाते साधक संकल्प भी करता है, साधन भी करता है, फिर भी दोष उसको पटकते रहते हैं। साधक का कर्तव्य हो जाता है तीसरा कदम उठाए। पहला कदम दोषों की मीमांसा, दोषों को चुन कर अपने आगे देख ले, दोषों को ढूंढ ले, अपने दोषों को निहार ले। दूसरी बात, अपने दोषों को निकालने के लिए साधन भजन में, ध्यान में प्रवेश पाए। और ध्यान साधन भजन करते हुए भी साधक फिसलता रहता है, चालन गाड़ी मिलने पर भी बच्चा गिरता रहता है। उसका कर्तव्य हो जाता है तीसरा कदम उठाए,
आप निर्बल है तो किसी बलवान का सहयोग ले दोषों को दूर करने में। भोगों को भोगने के लिए तो बलवान का सहयोग सब खुशामद खोर लेते हैं, लेकिन भोग वासना को मिटाने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों की खुशामद करे, सेवा करे। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ परमात्मा की खूब खूब प्रशंसा करे, परमात्मा प्राप्त पुरुषों की प्रशंसा करे और उन्हीं की कृपा को अपने साथ जोड़ दे। जैसे पांडवों ने अपने साथ कृष्ण की कृपा को जोड़ दिया। पांडवों के बस की बात नहीं थी कि कौरवों को ठीक कर दे। वे कौरवों से बार बार ठगे जाते थे। आखिर उन्होंने श्री कृष्ण का सहयोग लिया और अपना पुरुषार्थ किया तो उन्हें राज्य और यश और स्वर्ग मिला। ऐसे साधक जब उत्तम संग करता है, उत्तम सहारा पाता है तो उसे आत्मराज्य, स्वर्गीय सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दुर्जनों की सेवा और दुष्टों का संग, भोगियों का सहवास साधक के लिए विष के बराबर हो जाता है। सज्जनों की सेवा, सत्पुरुषों का संग और सत्य स्वरूप का ध्यान, ईश्वर प्रीति अर्थ सत्कर्म साधक के लिए टॉनिक हो जाता है। सत्संग तो साधक के लिए टॉनिक नहीं, अमृत हो जाता है। सारे सद्गुण सत्संग से और भगवत भक्ति से प्रकट होते हैं। भगवत प्रीति की तीव्र इच्छा से भगवत प्राप्त महापुरुषों की कृपा से सद्गुण पनपते हैं। विलासियों की कृपा से दुर्गुण पनपते हैं। भोगियों के संग से दोष पनपते हैं और योगियों के संग से गुण पनपते हैं। हवा पीकर जीने वाले जोगी से मिला। वो 135 साल के थे और बाद में कुछ समय के बाद में वो मर गए। उनसे मैं मिला, बातचीत की, अच्छे थे। लेकिन सतगुरु लीलाशाह के लिए तो मैं बार बार प्रणाम ही करता हूँ और कुछ नहीं। घाट वाले को भी मैं प्रणाम करता हूँ, रामकृष्ण को भी प्रणाम करता हूँ, वशिष्ठ को भी करता हूँ। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप समझ गए, अच्छे थे, पवित्र थे। लालजी महाराज को मैं स्नेह करता हूँ, लेकिन गुरु तो लालजी महाराज को मैं कभी नहीं मान सकता हूँ। गुरु जी मिले थे, उसके पहले लालजी महाराज मिले थे मुझे। लेकिन साक्षात्कार कुछ और चीज होती है, सज्जनता और चीज होती है। तितिक्षा अच्छा है, तप भी अच्छा है, लेकिन तितिक्षा सहने वाला मौजूद है, तप करने वाला मौजूद है, योग करने वाला मौजूद है।
ब्रह्मवेता में वो सब नहीं होता है। ब्रह्मवेता में कर्ता ब्रह्म में विलय हो जाता है। इसलिए ब्रह्मवेता को दूसरा जन्म लेने की मेहनत मजदूरी नहीं पड़ती। मैं आपका ज्ञान बढ़े इसलिए थोड़ा बात को विस्तार से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तपस्वियों के लिए, त्यागियों के लिए, भक्तों के लिए मेरे हृदय में खूब प्रेम है, मान है। अरे मेरे गुरुदेव ने तो मुझ पर ये कृपा की कि सांप के लिए भी मेरे हृदय में नफरत नहीं रहने दी है। ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। रोड पर बस स्टैंड के पास में गधे वालों का घर है। गधे वालों का छोरे अभी तो जवान बड़े हो गए, छोटे थे, मैले कुचले कपड़े और लींट बहती थी। आश्रम की प्रसिद्धि नहीं थी तो मैं घूमने निकलता था, उन बच्चों को उंगली देकर घुमा दिया करता था। और वो बच्चे खेलते तो मैं पत्थर उठाता, मैं लगाता हूँ कि नहीं नागे, मैं नागी जैसे कि मापू नहीं नांगे, नहीं नांगी जैसे। ऐसा हम खेल करते थे। अभी शिविर का खेल तुम्हारे से करते, शिविर नहीं थी तो ऐसे ही गधे वालों के बच्चों के साथ भी खेल लेते थे भाई साहब, सच्ची बात। जय श्री कृष्ण। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि अगले जन्म की स्मृति गर्भ तक तो रहती है, लेकिन गर्भ से जब अपान वायु धक्का मार के बाहर निकाल देते तो वो नाड़ी दब जाती है, स्मृति खत्म अगले जन्मों की। अगर वो अगले जन्मों की स्मृति बने रहे तो आदमी परेशान हो जाएगा। बचपन की या जुआने के सुख दुख की स्मृति अभी परेशान कर देती है तो जन्मों की स्मृति कितना दिमाग खाली कर देती है। इसलिए ईश्वर ने व्यवस्था की है। जिसके पास मनोबल ज्यादा है, योग बल है, वे अपनी कई जन्मों की स्मृति जागृत करके देखते हैं, लेकिन निर्लेप रहने की क्षमता है ऐसे लोगों को ही अगले जन्मों की स्मृति जगाने का अधिकार है। दूसरे लोगों को तो स्मृति भुलाने में ही मजा है। इसलिए कभी चेष्टा न करें कि अगले जन्म की स्मृति हो जाए। एक माई ने किसी संत के पैर पकड़े कि मैं अगले जन्म में क्या थी। बड़ी माई सदाचारिणी, सेक्स से उसको बड़ी ग्लानि घृणा थी। बाबा ने युक्ति दिखा दी, माई रिवर्स ध्यान में गई और उसने देखा कि अगले जन्म में मैं वैश्या थी। माई बोलती हो नहीं सकता। संत ने कहा बिल्कुल सच्चा है। अगले जन्म में तू इस विकारी सुख से इतनी उब गई थी, इतनी उब गई थी, इतनी, जो चीज नहीं होती उसकी इच्छा होती है और जो चीज बहुत होती है उससे उतनी नफरत होती है। ये मनोविज्ञान है। तो वैसा थी, इसलिए तुझे सेक्सुअल नफरत, सेक्सुअल भोग ने इतना थका दिया, इतना उबा दिया कि वही उबान और थकान का भाव, स्वभाव तेरा इस जन्म में दिख रहा है और तू भगवान के रास्ते चलिए है। मेरा आशीर्वाद है। ऐसे कई लोग भजन करते हैं भीख मंगों की नाई, हाय राम हाय राम हाय राम, अपने भगवान नाम को बिक्री करके गुजारा करते हैं। वे ढोंगी, पाखंडी और नाम के प्रभाव को किसी में एक आए, किसी में दो आए, कुल आ जाए 6 तो वो भगवान है। फिर भगवान वेदव्यास बोलने में, और भगवान वेदव्यास पूजा स्वीकार कर ले, आरती स्वीकार कर ले, पूजा स्वीकार कर ले और मैं भगवान हूँ ऐसा कह दे तो कोई आपत्ति नहीं। ये उनकी करुणा है कि बता रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ। भागवी कलाएं न हो और कोई भगवान होने के स्वप्न देखे तो वो कुसपने हो जाते हैं। मैं कथा कहूंगा 4 प्रकार के जापकों की। तीसरे जापक गोप्य तो रहते हैं लेकिन उनसे आम लोगों को फायदा नहीं होता। और चौथे जो भगवान के भक्त जापक हैं वो अपने साधन काल में सब कर आके फिर समाज में आ जाते और उनके संपर्क से दूसरों की भक्ति, दूसरों का ज्ञान, ध्यान बढ़ता है। भगवान ने गीता में भी कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ प्रियो ही में ज्ञानी।
ये चारों अच्छे हैं, सुकृत हैं, अच्छे हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरा आत्मा है। काशी में 2 पंडित मिले थे, धुरंधर पंडित उस जमाने के, कवि कालिदास और दंडी सन्यासी। अब 2 रुपए की 2 अठन्नी। लोग बोले इन 2 पंडितों में कौन, किसका दर्जा ऊंचा? रेफरी तो चाहिए, निर्णायक चाहिए। निर्णायक काशी में कहाँ मिले, भारत में कहाँ मिले? इन 2 विभूतियों का निर्णय करने वाला उनसे बड़ा होना चाहिए। निर्णायक को कहाँ से लाना? साधारण आदमी इन कवियों का निर्णय क्या करे? दोनों कवियों ने उपासना कर रखी थी सरस्वती की आराधना करके। सरस्वती जो कह देगी वो मान्य होगा। कवि कालिदास ने और कवि दंडी ने सरस्वती साकार विग्रह की अर्चना उपासना करके आवाहन किया और सरस्वती प्रकट हुई। जैसे तुम टेलीफोन पर किसी को आवाहन कर देते और वो आदमी फ्लाइट से प्रकट हो जाता है, तो तुम्हारे पास यंत्रों की गुलामी है, उनके पास मंत्र और योग बल की शक्ति थी, इसलिए स्वतंत्र। पहले ऐसा था, अब आदमी की मति और विश्वास और यकीन और संयम क्षीण हो गया, इसलिए मंत्र और योग शक्ति की जगह पर यंत्र और फिबल की जरूरत पड़ती है, गाड़ी मोटरों की जरूरत पड़ती। नहीं तो इक्ष्वाकु राजा ने मनु महाराज को बुलाया तो मनु महाराज आकाश से, वशिष्ठ जी को रघु राजा ने खूब याद किया तो वशिष्ठ जी महाराज। ऐसा होता रहता था। प्राचीन कथाओं से ज्ञात होता है। मैं बात बताना चाहता था, कवि दंडी कवि काली, ठीक बरोबर। सरस्वती जी प्रकट हो गई। कवि कालिदास ने कहा कि कवियों में श्रेष्ठ कौन है? माँ, तुम जो बोलोगी वही श्रेष्ठ साबित होगा। माता स्मित करती हुई, कृपा बरसाती हुई सरस्वती जी कहती है, कवि श्रेष्ठ दंडी, दंडी न संशय। कालिदास का पित्ता गया, मूड ऑफ हो गया, कालिदास से रहा न गया, भड़क गए। कवि कालिदास ने कहा कि रंडा, वो कवियों में श्रेष्ठ है तो मैं कौन हूं? लेकिन भगवती ने कालिदास के रोष को नहीं देखा, कालिदास की पहले की उपासना और भक्ति को देखकर सरस्वती मुस्कुराई। कवि श्रेष्ठ दंडी न संशय, लेकिन कबीर मेरा स्वरूप है, तो हो गए न परम श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ तो दंडी है, लेकिन कालिदास तुम तो मदरूपा, तू तो मेरा स्वरूप है। ऋषि